हेलो दोस्तों, मैं अंकित भ्यूटा और हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह क्वेश्चन आपके आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन सभी ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को स्किप करके मत देखें क्योंकि हो सकता है कोई भी क्वेश्चन इसमें से आपके एग्ज़ाम में ढल जाए। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें तथा वीडियो को शेयर करें। चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई है? ऑप्शन ए वर्ष 1916, बी 1917, सी 1918 और ऑप्शन नंबर डी 1919। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो रूस की क्रांति है वो वर्ष 1917 में हुई थी। और बाकी ऑप्शन की बात करें तो आपका 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है 1919। इस सन को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो कि आपके अमृतसर में घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी मृत्यु से संबंधित कौन सा स्थान है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, बी बोधगया, सी वैशाली, डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। जो महात्मा बुद्ध है उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बाकी ऑप्शन की बात करें तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था। और बी ऑप्शन की बात करें बोधगया, तो बोधगया में एक बोधि वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध तपस्या करने बैठते थे, वहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सी की बात करें वैशाली, तो वैशाली नामक स्थान महावीर स्वामी से संबंधित है क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती, डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। भगवान बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वल्लभी, पाटलिपुत्र, पावापुरी और बोधगया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। जैन धर्म की पहली संगीति यानी जो बैठक हुई थी जैन धर्म की, वो पहली बैठक पाटलिपुत्र में हुई थी। और यहाँ पे ऑप्शन सी पावापुरी है। तो जो पावापुरी है वो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, उनकी मृत्यु से संबंधित है, यानी महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। बोधगया महात्मा बुद्ध से संबंधित है जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बाकी ऑप्शन की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, तो इन्हें मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद आपका कनिष्क आपके शक संबंध जारी करने वाला शासक है। इन्होंने 78 ईस्वी में शक संबंध को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन दिए गए हैं इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इटली। इटली में नवजागरण की शुरुआत हुई थी और इसके बाद यह पूरे यूरोप में फैल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करो या मरो का नारा किसने दिया? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इनके अन्य नारे भी हैं जैसे हे राम और भारत छोड़ो। इसके बाद आपका जवाहरलाल नेहरू, इनके
प्रमुख स्लोगन है हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप जितने भी नारे वाला ये टॉपिक है इसको अच्छे से क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 8, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं पंजाब, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओणम त्योहार केरल राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के लोक नृत्य की बात करें तो केरल में कथकली लोक नृत्य प्रसिद्ध है। बाकी ऑप्शन की बात करें, पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा प्रमुख लोक नृत्य है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हिरण्यकवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, शिशुनाग, धनानंद और उदयन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार के द्वारा हिरण्यकवंश की स्थापना की गई थी। बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो शिशुनाग नागवंश के संस्थापक है। और धनानंद की बात की जाए तो धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की गई। और उदयन की बात करें तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की गई। आगे मैं राजवंश और उनके संस्थापक के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये राजवंश है हिरण्यकवंश, जिसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। और बिंबिसार ने इसकी राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र को बनाया था। अगला राजवंश है शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक शिशुनाग थे और शिशुनाग ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। अगला राजवंश है नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला राजवंश है मौर्य वंश। इसने नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद अगला जो राजवंश आया शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। इसके बाद राजवंश था कर्णवंश। कर्णवंश के संस्थापक वासुदेव थे। यह काफ़ी बार पूछा जाता है और वासुदेव ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट राजवंश थे जिनको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? इसके ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, महापद्मानंद और उदयन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयन। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की गई थी। उदयन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और यह पाटलिपुत्र अब वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क ने किस वर्ष शक संबंध की शुरुआत की थी? ऑप्शन है 72 ईस्वी, 75 ईस्वी, 78 ईस्वी और 105 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शक संबंध की शुरुआत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन ए जहांगीर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी, ऑप्शन डी 1576 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1556 ईस्वी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के युद्ध से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर पानीपत की तीनों लड़ाई दी गई है, तो इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य लड़ा गया था। तो इसको डिटेल में समझते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध
21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था तथा बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। और बात करते हैं पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध की, तो यह 5 नवंबर 1556 में बैरम खान एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था, जो मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 11, डी 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10। सिख धर्म में कुल 10 गुरु रहे। इसके 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी है और सिख धर्म के अंतिम गुरु भी यही है। तो अगर बात करें सिख धर्म के संस्थापक की, तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने करी थी। अगला प्रश्न, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद गोरी, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी बाबर, सी जहांगीर, डी अकबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाबर। बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी मंगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बाकी ऑप्शन की बात करें, बुध, तो पूरे सौरमंडल में बुध आकार में सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र की बात करें तो शुक्र चमकीला ग्रह है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, और इसको सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है तथा यह पृथ्वी का जुड़वा भी कहलाता है। और बृहस्पति की बात करें तो यह सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है और पूरे सौरमंडल में आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सेंटारस, बी सूर्य, सी मंगल, डी शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूर्य। सूर्य एक प्रकार का तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए गैनीमीड, बी टाइटन, सी चंद्रमा, डी डिमोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गैनीमीड। गैनीमीड की बात की जाए तो यह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन की बात की जाए तो टाइटन शनि का उपग्रह है जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा उपग्रह है। और चंद्रमा की बात की जाए तो यह पृथ्वी का उपग्रह है। और डिमोस की बात की जाए तो डिमोस मंगल का उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह है, एक डिमोस दूसरा फिवोस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1940, बी 1942, सी 1946, डी 1947। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1942। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, स्वामी सहजानंद और भवन सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में 1917 में, उसके बाद खेड़ा नामक स्थान, एक जगह का नाम है खेड़ा, जहां पर यह सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात राज्य में हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। कारण क्या था कि खेड़ा में भीषण अकाल पड़ गया था, जिसके कारण किसानों को फसल उगाने में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। वहाँ पे फसल का 3/4 भी किसान उगा नहीं पा रहा था, लेकिन अंग्रेज ऑफिसर फिर भी पूरा लगान वसूल कर रहे थे, जिसके कारण महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा नामक स्थान पे सत्याग्रह शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? यहाँ पे ऑप्शन है 10 जनवरी, 4 जुलाई,
20 अप्रैल और 15 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई। यहाँ पर आपके दो स्थिति होती है, एक उपसौर एक अपसौर, यानी एपीहीलियन और पेरिहीलियन। इसको इमेज के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बीच में सूर्य दिया है और एक स्थिति आपकी अपसौर की दी है, एक उपसौर की दी है। उपसौर क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं। और अपसौर क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में समझे तो उपसौर होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की कम दूरी, और अपसौर होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी। तो जो सूर्य और पृथ्वी के बीच कम दूरी है वो 3 जनवरी को होती है, तथा सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अपसौर की स्थिति किस दिन होती है, यानी अपसौर कब होता है? तो 4 जुलाई को, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, और सूर्य और पृथ्वी के बीच कम दूरी 3 जनवरी को। उम्मीद करता हूँ कि यह कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, क्योंकि बार बार यह कंसेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं आर्यभट्ट और मैटसेट, रोहिणी और भास्कर 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह भास्कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट समझौते का संबंध था। ऑप्शन दिए हैं दलित वर्ग, ईसाई वर्ग, सिख वर्ग और मुस्लिम वर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूना पैक्ट दलित वर्गों से संबंधित था। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था। तो अगर पूना पैक्ट समझौते की बात करें तो ये सन 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है चंबल, कोयना, बेतवा और भागीरथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर अवस्थित है, या भागीरथी नदी पर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 26, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन, तिलहन या उर्वरक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन। जो श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। कई बार यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है। तो श्वेत क्रांति जो लाई थी, इसके फादर है वो डॉक्टर बर्गिस कुरियन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात 28 राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, जो समुद्र के साथ सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है? ऑप्शन ईटानगर, दिसपुर, इम्फाल और आइजोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसपुर। दिसपुर असम की राजधानी है। बाकी ऑप्शन की बात करें, ईटानगर राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। इम्फाल की बात करें तो यह राजधानी है मणिपुर की, और आइजोल की बात करें तो आइजोल राजधानी है मिजोरम की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? ऑप्शन 6, 7, 10 और 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां है, और जब मूल संविधान पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, यानी जब संविधान बना, यानी 26 जनवरी 1950 की बात की जा रही है कि जब संविधान बना उस समय 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 1945, 1946, 1947, 1948। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1946। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को एक कमेटी के तहत किया गया, जिसको ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया।
तथा यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन H.C. मुखर्जी, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। बाकी ऑप्शन की बात करें 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में बताती है और इस अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस सूची में कितने विषय हैं। तो अगर संघीय सूची की बात करें तो संघीय सूची में वर्तमान में 98 विषय है और राज्य सूची की बात करें तो इसमें वर्तमान में 62 विषय है और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें 52 विषय है। और अगले ऑप्शन की बात करें 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से संबंधित है, इसमें संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। और 10वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो यह दल बदल से संबंधित है, यानी इसमें दल बदल का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन USA, ब्रिटेन, रूस और कनाडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान से सुन ले। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें USA, तो USA से मौलिक अधिकार व न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था ली गई है। अगर रूस की बात करें तो रूस से मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था भारतीय संविधान ने ली है। और कनाडा की बात करें तो कनाडा से संघात्मक विशेषता ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन जर्मनी, बी आयरलैंड, सी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बाकी ऑप्शन, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ ली गई है। कनाडा के बारे में अभी हमने पीछे डिस्कस करा है। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान ने ली है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य को किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन जापान, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। बाकी ऑप्शन की बात करें जापान, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और फ्रांस की बात करें तो प्रस्तावना की स्वतंत्रता फ्रांस से भारतीय संविधान ने ग्रहण करी है। अगला प्रश्न, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में भारतीय संविधान ने नागरिकता का उल्लेख किया है।
बाकी ऑप्शन की बात करें तो भाग एक भारत के संघ यानी 28 राज्यों के बारे में बताता है कि उसका क्षेत्रफल क्या है और यह कहाँ से कहाँ तक फैला है। और भाग 3 की बात करें तो भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत है, उनके वर्णन भाग 3 में किया जाता है। और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक फैले हुए हैं। उन सभी का वर्णन भाग 4 में किया गया है। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व, डी प्रस्तावना। अगर आपको यह आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? ऑप्शन 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। भारत में अब तक केवल 3 बार आपातकाल लग चुका है। पहली बार 1962 में लगा, दूसरी बार 1971 में लगा और तीसरी बार 1975 में लगा। तो आपातकाल से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और कभी पूछा जाता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लग चुका है। तो जो ये सारे आपातकाल थे ये बाहरी आक्रमणों के कारण लगे हैं और वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगा है। तो आपको कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इस टॉपिक को क्लियर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन मधुबाला, समिता पटेल, नरगिस दत्त या मीना कुमारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरगिस दत्त। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन समाधि स्थल से पूछा गया है। आपने बताना है कि शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है। तो ऑप्शन आपके पास इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। बाकी ऑप्शन की बात करें, आपने यह जो समाधि स्थल वाला टॉपिक है इसको क्लियर करना है। हर बार यह क्वेश्चन यहाँ से आर्मी में पूछा जाता है। तो बाकी ऑप्शन की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है जो दिल्ली में स्थित है। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनका समाधि स्थल शांतिवन में स्थित है जो दिल्ली में पड़ता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनका समाधि स्थल महाप्रयाण पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन न्यूजीलैंड, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। पूरे विश्व में सबसे पहले जो न्यूजीलैंड देश है उन्होंने महिलाओं को मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन जर्मनी, अमेरिका, चीन और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। कागज़ का आविष्कार करने वाला प्रथम देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है? ऑप्शन राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन और एलेक्सी लियोनोव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन पहली बार विश्व में अंतरिक्ष पे गए थे। राकेश शर्मा की बात करें तो यह भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें, यह चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? ऑप्शन वेंकट गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन, डी
गोपाल स्वरूप पाठक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन टी स्वामीनाथन, के सी न्योंग और सुकुमार सेन, के वी सुंदरम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 15 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी और 25 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 50, यह वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और